सीधी तस्वीर देख रहे हैं डिवाइन से, यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पहुंचने पर महाजुबा के तमाम जिला अधिकारियों द्वारा, उनको जिला के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। सीधी तस्वीरें हमारी जो मेयर पद की प्रत्याशी है, अब लगातार तीसरी बार वो मेयर बनने जा रही है, ऐसी रेणुबाला गुप्ता जी भी हमारे साथ मंच पर पहुंची है और माननीय मुख्यमंत्री जी रेणुबाला जी को और इन 5 वार्डों के प्रत्याशियों को इस मंच के द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं और आप सबका सहयोग समर्थन देने के लिए हमारे 5 मंडलों के जो जहाँ पर मुख्यमंत्री का पहुंचने पर जगमोहन और प्रधान समेत रविंद्र राणा ने उनका स्वागत किया है। हमने एक महिला प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी दी है, वो 5 महीने भी हमारे बीच में, और जो हमने महिला प्रमुख के रूप में नगर निगम के चुनाव के प्रभारी बहन मीना चौहान जी को बनाया, वो भी मंच पर उपस्थित है। आदरणीय अशोक भंडारी जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक है, सरदार त्रिलोचन सिंह जी जिनको आपने स्वयं अपने हाथों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, परिवार में शामिल किया, वो भी हमारा मार्गदर्शन और हमारा सहयोग करने के लिए मंच पर उपस्थित है। मैं आदरणीय योगेंद्र राणा जी से, आदरणीय जगमोहन जी से और बहन रेणुबाला गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, एक पुष्प देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी ओर से अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी, जोगेंद्र राणा मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीरें करना स्टेज पर 6 वार्डों के पार्षद भी मौजूद हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बहुत अहम दौरा है। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल नगर निगम चुनाव को लेकर यहाँ दौरे पर हैं और आज अपने दौरे के दौरान डिवाइन वेंकटेश में पहुंचे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधन करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र देंगे। इसी तस्वीरें हैं करनाल के सभी 20 से 20 वार्डों की ओर से जो हमारी प्रमुख है रेणुबाला गुप्ता जी जो मेयर के प्रत्याशी है, उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और आप सबसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि वो सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहयोग करें और विशेषकर इन 5 वार्डों के वार्ड नंबर 5, 6, 7, 10 और 15 के प्रत्याशियों के लिए अपील भी करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज यहाँ इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय ओजस्वी, तेजस्वी और हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनका एक लीडर है और नॉन स्टॉप हरियाणा की तरफ बढ़ते हुए ऐसे हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी विधायकगण, हमारे पार्षद प्रत्याशी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे सामने उपस्थित सभी 5 वार्डों के मेरे भाई बंधु, आज ये चुनावी समर और इस समर में माननीय मुख्यमंत्री जी सब करनाल से जुड़े रहे हैं। उन्होंने भी करनाल में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो एक प्रेम प्यार आपस में एक मजबूत रिश्ता बना है। उस मजबूत रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज निकाय के चुनाव में हम सब प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आप सब लोग उनके स्वागत अभिनंदन में पहुंचे हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए एक अपील करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। मेरी माताएं बहनें बहुत बैठी है, मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर वर्ग को, हर युवा को, महिला को, किसान को, भाइयों को, हर को साथ लेकर चलती है और निकाय के सरकार में
आपने अपने बीच में से प्रत्याशी चुनने हैं। आप लोगों से अपील करती हूँ 2 तारीख को एक वोट हर वार्ड में मेरे भाई पार्षद के प्रत्याशी खड़े हैं, मेरी बहनें खड़ी हैं और मैं रेणु बाला गुप्ता आप लोगों से आशीर्वाद लूंगी और आशीर्वाद लेकर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के विकास में काम कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर अपने पार्षदों अपने विधायकों के साथ मिलकर करनाल के विकास के लिए, करनाल की उन्नति के लिए, करनाल को विकसित करनाल नॉन स्टॉप करनाल बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर कांग्रेस पार्टी के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि जिला स्तर के भी हैं, प्रदेश स्तर के भी हैं, मैं नाम लेता जाऊंगा। आपसे निवेदन है एक पंक्तिबद्ध होकर आप ऊपर आते जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी पट्टा पहनाकर आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, उनको बीजेपी की पटका पहनाकर उनका पार्टी में सम्मान करते हुए स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आज कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका सम्मान करते हुए पार्टी की पटका पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं 1 दर्जन के करीब जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हुआ है। यहाँ पहुंचने पर नायब सिंह सैनी द्वारा पार्टी ज्वाइन कराई है, बीजेपी ज्वाइन कराई है। बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए उनके गले में बीजेपी की पटका डाली जा रही है। ये तस्वीरें हैं जो होटल दी ज्वाइन में जब मुख्यमंत्री अपने जगत के मेयर चुनाव के लिए करनाल दौरे पर हैं और उस दौरान उनके बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए नौजवानों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। ये सभी तस्वीरें हैं डी ज्वाइन वेंकट हॉल से, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए बीजेपी में शामिल हुए युवा साथियों और बुजुर्गों को भी अपनी पार्टी की पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइन वेंकट से श्री रेशम सिंह कंडारा देहा समाज से, श्री गोपीनाथ आर्य जी, धर्म प्रकाश के पहलवान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, आप सभी प्रोफेसर कृष्ण कारसा जी कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बस आपके उद्बोधन से पहले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें से हैं दी डिवाइन होटल जहाँ त्रिलोचन सिंह कार्यकर्ताओं के 2 दर्जन करीब कार्यकर्ताओं और नेताओं को आज बीजेपी में शामिल कराते हुए तो त्रिलोचन सिंह पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज उनके जो साथी हैं बड़ी संख्या में वो भी आज पार्टी बीजेपी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दी डिवाइन वेंकट से, मुख्यमंत्री नायब सिंह हैं खुद उनको पटका पहनाकर पार्टी में ज्वाइन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं एक ही बात कहूंगा आपके बारे में कि भाई आप सब ताली बजाएंगे कि इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, ये लड़ते हैं पर हाथों में तलवार भी नहीं। और एक मिनट और लूंगा। कल सपना आया था भाई, और सपने में मैंने देखा कि राहुल गांधी और केजरीवाल मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात कर रहे कि बाबूजी हमारे दफ्तरों को ताला लगा के चले गए और चाबी भी अपनी जेब में लगे। माननीय नायब जी हमारी चाबी तो वापस कर दो। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई 12 तारीख तक ठहर जाओ, अभी पिक्चर बाकी है, तीसरी सरकार यहाँ बनने दो, सारी चाबी भूपिंदर सिंह उठा के आशीष बांटेंगे। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भारत माता के प्रेस के बंधुओं से निराग्रह है, थोड़ा साइड में हो जाते हैं, थोड़ा साइड में हो जाते हैं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यहीं पे।
आज हमारे बीच में करनाल से बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी लगातार जो करनाल का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, परम आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिन पे विश्वास किया और कमल का फूल दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध के हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, जिला के हमारे प्रभारी भारत भूषण जियाल जी, कविंदर राणा जी, अशोक भंडारी जी, मीना चौहान जी, परवीन लाठर जी, संतोष सत्रेजा जी और हमारे जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन किया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, ऐसे सरदार त्रिलोचन सिंह जी और आज पूरी टीम ने, मैं पीछे जब आया था यहां पर काफी लोगों ने ज्वाइन किया था, कुछ छूट गए थे, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं उन सबका दिल से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपके सम्मान को कम नहीं होने दिया जाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। हमारे मंडल के अध्यक्ष मोहन लोधी जी, नवीन बत्रा जी, जिला के उपाध्यक्ष नीलम जी, चेयरमैन घरौंडा हैप्पी गुप्ता जी, विनोद शर्मा जी और उपस्थित हमारे जो पार्षद खड़े हैं, वार्ड नंबर 5 से सुभाष कंबोज जी जो हमारे यहां से पार्षद खड़े हैं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे वार्ड नंबर 6 से श्रीमती रजनी परोचा जी, वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा जी, वार्ड नंबर 10 से पायल अरोड़ा जी और वार्ड नंबर 15 से कंचन वर्मा जी, आप सब सरदारी का हमारी रेणुबाला गुप्ता जी के साथ आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है करनाल का ये नॉन स्टॉप तीसरी बार जिस प्रकार से केंद्र में भी, प्रदेश में भी और करनाल में भी ट्रिपल इंजन की सरकार ये तीसरी बार आप लोग बनाएंगे, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जोरदार ताड़ियां बजा करके अपने प्रत्याशियों को आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाइयों चुनाव चल रहा है, 2 मार्च को वोटिंग है, समय कम है, समय कम है, जितना दम है लगा दो।
कुछ को तो हम जगाते हैं, बाकी लोगों को आप जगा दो। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भाइयों, आप लोगों का तो आशीर्वाद मिला है और ऐसा आशीर्वाद मिला है नॉन स्टॉप, प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही है। ऐसा आशीर्वाद आप लोगों का। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, मैं शीश झुका करके आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद ये हमारे सर के ऊपर रहा है। भाइयों, आज एक मन से मुझे खुशी भी हो रही है और मन से पीड़ा भी हो रही है। पीड़ा तो इस बात की हो रही है, कांग्रेस पार्टी ने 1984 में जो सिखों के साथ कत्लेआम किया था और कत्लेआम करके उस फाइल को दबा दिया था, आज मुझे खुशी ये हो रही है कि आज दिल्ली की इस कोर्ट ने, जो राउस एनवीयू कोर्ट है दिल्ली की, एक फैसला सुनाया। उस सज्जन कुमार को ताउम्र जेल के अंदर गिरने का निर्णय उसने सुनाया। आज जिस व्यक्ति ने पाप किया था और जिन लोगों के कहने पर किया था, उस फाइल को भी दबा दिया गया था। माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर रीओपन हुई। आज कोर्ट का फैसला आया कि इसको जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा। फैसला किया, आज न्याय मिला है, न्याय मिला है आज। ताइयों, ये लोग इस प्रकार से भाईचारे को एक कांग्रेस के लोग खराब करते थे, लोगों को सुविधा तक नहीं मिलती थी। मैं तो यहां से आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक रहा हूं। मैं जब चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैं आप लोगों को बखूबी बोलता था। 2014 का पहले का करनाल और 2024 का बाद का करनाल एकदम जमीन आसमान का अंतर हमें नजर आता है। यह सरकार विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। यह सरकार लोगों के जीवन को सरल करने वाली सरकार है। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं आज करनाल की सरदारी में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सीएम सिटी पहले भी था, ये सीएम सिटी आज भी है, ये बदला नहीं है, ये बदला नहीं है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए। विकास की गारंटी ये नरेंद्र मोदी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। हम मिल करके तीव्र गति से काम करेंगे, कोई काम विकास की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। करनाल में पहले भी गति से विकास हुआ है और आगे भी 3 गुना गति से काम करने की गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी की है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के 3 गुना गति से काम करेगी, 3 गुना गति से काम करेगी। मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं। आज एक वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है कि 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये ट्रिपल सरकार बन जाएगी, ये तीसरी सरकार भी बन जाएगी। भाइयों, लोगों ने तय कर दिया। भाइयों, हमने गति से विकास किया है,
लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। हमने अभी कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया। अपने मैनिफेस्टो के अंदर हमने 21 मुख्य बिंदु लिए हैं और 12 मार्च के बाद उन 21 बिंदुओं को काम करने की जिम्मेवारी, उसकी गारंटी हमारी सरकार की है, हमारे मेयर की है, जो हमारी रेनो वाला गुप्ता यहाँ से आपके आशीर्वाद से चुनी है। हमारे सभी पार्षद भाइयों, हमने अभी जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 240 वायदे किए थे। हमारी सरकार ने 100 दिन पूरे किए। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने 100 दिनों में 18 प्रमुख मुद्दे, 18 प्रमुख संकल्प पूरे करने का काम हमारी सरकार ने किया है मात्र 100 दिन में। और 10 ऐसे संकल्प हैं जल्दी ही इसमें जुड़ जाएंगे। भाइयों, 3 गुना गति से सरकार काम कर रही है, परंतु विपक्ष के लोग बोलते हैं सरकार कोई काम नहीं कर रही। भाई, आपको सरकार के काम कहाँ दिखाई देंगे? धरातल के ऊपर तो आप है ही नहीं है। आप तो ट्वीट में लगे हुए हैं, कमरे एसी में बैठ करके ट्वीट करना जानते हैं, और ट्वीट करके ये भी नहीं पता लगता इनको धरातल पर कोई घटना हुई या नहीं हुई है, कमरे में बैठ करके ट्वीट करते। भाई, ये ट्वीट की पार्टी हो गई है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये ट्वीट मास्टर है, ट्वीट से ही पार्टी चला रहे हैं। और भाइयों, अभी ये हालात कांग्रेस में हुए हैं कि कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं रही। अब तो खाली मोड़ रहेगा, योगी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। आप देख रहे हैं इतने लंबे समय से सरदार तरलोचन सिंह जी भाई मेरे सामने भी चुनाव लड़ा नहीं लड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं सरदार तरलोचन सिंह जी का। मैंने तरलोचन सिंह जी को कहा, अगर देखिए चुनाव हमने आमने सामने लड़ा, कोई बात नहीं, जब 2 पहलवान कुश्ती कराए तो गिरी जा एक करना पड़ा। परंतु आप कभी भी करने के लिए किसी काम के लिए आप मेरे पास आएंगे, आपका काम प्राथमिकता के आधार पर होगा। मैंने ये उसी का नहीं कहे थे मैंने, अगर मैं कभी आपके काम को नहीं रुकना। और आज पूरी पार्टी के साथ सरदार तरलोचन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने जो शहर विकसित होंगे, हरियाणा विकसित की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। और जब हरियाणा विकसित की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सपना साकार होगा, जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने करनाल के अंदर पिछले दिनों में जो काम किए हैं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये 500 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। भिवानी मुंडाल जींद करनाल मेरठ NH 709 का निर्माण 749 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हमारे करनाल के अंदर सहकारी चीनी मिल 263 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करनाल कैथल सड़क को 138 करोड़ रुपए की लागत से
4 मार्गी बनाया गया है। करनाल मेरठ रोड को 152 करोड़ रुपए की लागत से चीनी मिल तक 6 मार्गी बनाया गया है और उससे आगे उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 4 मार्गी बनाया गया है ताकि लोगों के जीवन को सरल किया जा सके। हमने नई पुलिस का निर्माण भी 103 करोड़ रुपए की लागत से किया है। करनाल में सीवरेज प्रणाली की स्थापना और पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था 70 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। पश्चिमी यमुनानगर नहर पर बाईपास 49 करोड़ रुपए की लागत से वो निर्मित किया गया है। करनाल इंद्री रोड 38 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान 25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया गया है। कुंजपुरा से ITI चौक करनाल तथा सड़क को 27 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है। पुरानी सब्जी मंडी करनाल में बहुमंजिला पार्क का निर्माण 21 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बीरबल सड़क के सुदृढ़ीकरण का कार्य 19 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सेक्टर 4 व 9 के ऊपर से गुजर रही मधुबन करनाल EH की लाइन को शिफ्ट करने का कार्य 17 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। नई सब्जी मंडी करनाल का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। भाइयों, साथ ये 8 लेन के सिंथेटिक ट्रैक भी 7 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। सेक्टर 16 करनाल में पॉलिटेक्निकल भवन का निर्माण 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से किया गया है। बाबू मूलचंद जैन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण विस्तार 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। भाइयों, लगातार ये सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अपने वायदे के अनुसार हर मेडिकल कॉलेज, हर अस्पताल और हर जो हरियाणा में PGI है, हमने जो विधानसभा के अंदर कहा था कि हम डायलिसिस को फ्री करेंगे, आज हरियाणा के अंदर 8 तारीख के बाद डायलिसिस फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। हमने ये भी कहा था कि हम माताओं की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। लगातार हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। 15 लाख परिवारों को इससे जोड़ दिया है और गति से हम उन परिवारों को जोड़ करके उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार कर रही है। हमने जो वायदे किए थे, मैंने जिसकी चर्चा की है, 18 वादे हमने किए। हमने इन 18 वादों को पूरा किया है और 10 उसमें पाइपलाइन में है। 28 वादे हमने लगभग 100 दिनों के अंदर पूरे किए हैं। जो हमारे संकल्प पत्र के 240 वायदे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ पूरे समय रहते ही उन सब वायदों को पूरा कर लिया जाएगा। हमने अभी जो एक बड़ा वायदा कहा था, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कहा वोट मांग लिया, 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, अभी तक दिया नहीं। अभी 100 दिन हुए हैं, हमने इस बजट सत्र के अंदर उसका पूरा प्रावधान कर लिया है। जब ये बजट सत्र आएगा उसका बजट अलग निकाला जाएगा और बहनों को 2100 रुपए महीना देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जो बातें हमने कही हैं उन बातों को पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है।
हमने इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी 21 वायदों का संकल्प पत्र कल जारी किया है। उन 21 के 21 को भी पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने अपने संकल्प में कहा है कि 12 मार्च के बाद जो हमारी बहनें हैं, अगर उनके नाम हाउस है, मकान है, तो उसका जो टैक्स आता है उसके ऊपर 25% की रिबेट दी जाएगी, ताकि उसके ऊपर खर्चा बहनों का कम पड़े। ये निर्णय हमने लिया है। हमने पिछले दिनों में जो अस्थायी कॉलोनियां थी, वो अस्थायी कॉलोनियों को हमने स्थायी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,0472 कॉलोनियों को स्थायी किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि अगर किसी कॉलोनी में कोई अभी भी अस्थायी जगह बची है, उन सबको भी 12 मार्च के बाद स्थायी करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, विकास की गति को और तेजी से हम आगे करने का काम करेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि आप अपना एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहाँ से रेणुबाला गुप्ता जी और हमारे सभी वार्डों के पार्षदों को आप कमल का फूल देकर के भेजिए। विकास की गारंटी ये नरेंद्र मोदी की है, ये हमारी सरकार की है, ये ट्रिपल इंजन सरकार की है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता के, भारत माता के। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जनसभा को संबोधन कर रहे थे। इन जनसभा द्वारा 1 दर्जन के करीब कांग्रेस के नेता जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सब मिलकर अपनी विक्ट्री निशान बनाते हुए एकता का प्रदर्शन करते हुए ऐसी तस्वीरें हैं करनाल के डिवाइन बैंकेट हॉल से। इन तस्वीरों में ज्यादा शेयर करें, बने रहे करनाल फास्ट फूड आपको पल पे देते रहेंगे। करनेल इस चैनल करनाल फास्ट फूड को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। आशीर्वाद दिया, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और भारत माता की जयकारे के साथ आपके बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वोटों की अपील। तो ये तस्वीरें हैं करनाल के होटल डिवाइन से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और बड़ी संख्या में लोग जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए बीजेपी में शामिल करवाया। बीजेपी में शामिल करवाने के बाद एक जनसभा संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी वादे पूरे करने को कहा है कि हम सारे वादे पूरे करने जनता वादे किए हैं। तो विक्ट्री का निशान बनाते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विक्ट्री का निशान बनाते हैं।